सारे गरीब तबके से बिलोंग करते हैं। पता है क्योंकि हर सैनिक का परिवार जो है एक सैनिक का परिवार का बच्चा ही तैयारी कर सकता है, कोई अमीर का बच्चा तो तैयारी नहीं करेगा, नहीं कर सकता तैयारी। हमें पता है हमारे माँ बाप कहाँ से पैसा देते हैं, कहाँ से कमाते हैं कि जा बेटा तैयारी। हमारी उम्र है कमाने वाली, अपने माँ बाप को बिठाई तब भी हम तैयारी करते हैं। रोज़ दोपहर रात में 2 बजे, दिन में 2 बजे रेस मारते हैं नंगे पैर। हमारे पास जूतों के लिए पैसे, फटे फटे जूतों में रनिंग मारते हैं, फटे फटे जूतों में हम रनिंग मारते। कहाँ से हमारे माँ बाप पैसे देंगे? सर हम अपने हक के लिए आए सर जी। हमारा 2 साल पहले हमारा कहते हैं दौड़ निकली, ठीक है। उसके बाद हमने बड़ी मेहनत से मेडिकल सब क्लियर करा। हमारा सिर्फ पेपर एग्जाम रह गया था। इन्होंने एक बार बताओ 2 साल 2.5 साल से हम गाँव से यहाँ आके पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। अपनी कोचिंग का पैसा दे रहे, रहने का पैसा दे रहे, खाने का पैसा दे रहे। हमारे माँ बाप किसानी करके, खेती बाड़ी करके हमें 400 रुपये दिन का कमा रहा, तो 100 रुपये में अपना पेट पाल लो। 300 रुपये अपने बेटे के लिए दे रहा है कि उनका करियर बन सके, कि मेरा बेटा जाके फौजी बनेगा। 2 साल 2.5 साल बाद ये बोल रहे हैं सब कुछ कैंसिल। मेरा फिजिकल हो रहा है, मेरा मेडिकल भी हो चुका है, मेरा पेपर कैंसिल कर दिया आर्मी का। 2 साल मैंने पेपर की तैयारी करते हो गई। हम धरना प्रदर्शन कर रहे थे वहाँ शांतिपूर्वक तरीके से। हमारा लठ मारे आराम से, हमारे लठ मारे उधर बैठे थे हमें। हमें आराम से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, तो इन्हें पेपर कैंसिल कर दिया। 4 साल के लिए फौज कर दी। हम उसके बाद क्या करेंगे? गैंगवारी करेगा आदमी और क्या करेगा? बदमाश से बनेगा उसका बाद। पहले के कुछ सैनिक सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे हम ये कहना चाहते हैं पहले वो अपनी पेंशन छोड़ दें। 1 साल से इन्होंने हर महीने नोटिफिकेशन डाला कि देंगे देंगे देंगे, और 1 साल बाद हमें धोखा मिला। जो स्कीम है वो तो गलत है ही। 4 साल बाद भी हम बेरोजगारी रहेंगे। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ सर, आर्मी हमारे भारत देश की आन बान शान है, हमारे देश का गौरव है, प्रतिष्ठा है। इसके साथ खिलवाड़ मत कीजिए। ये जो आप ये कर रहे हैं बिल्कुल गलत है, मैं इसका विरोध करता हूँ। बॉर्डर पे जाना में वर्दी चाहिए, हमें अपनी वर्दी से प्यार है। हम सुबह 5:30, जिस समय सर्दी में बंदे कम्बल ओढ़ के सो रहे होते हैं, ठंड में आराम से हम 2 बजे उठ के दौड़ मारते हैं। जिसमें बंदों के कपड़े ऐसे जुड़े हैं, हम अपने कपड़े उतार के नंगा बदन लेके हम सड़क में दौड़ मारते हैं। पसीने से हमारा पूरा बदन ऐसा पीला हो जाता है। हमें पता है हमारी क्या होता है, हमारे मुंह से ऐसे अतड़ियाँ बाहर आती हैं दौड़ते दौड़ते। इन्हें क्या पता 1600 की भीड़ क्या होती है। ये बोल रहे कि दोबारा मेहनत कर लेंगे। अरे एक बात बताओ, जो इंसान एक बार अपनी हड्डियाँ घिस लेगा, पूरा सब कुछ निकाल देगा, कितनी बार करेगा? हमारी उम्र ही निकल गई, हम क्या करें, कहाँ जाए ये बताओ। जवानों को बुढ़ा कर देंगे। मोदी जी कितने साल के हैं? 72 साल। अमित शाह कितने साल का है? राजनाथ सिंह कितने साल के हैं? इनको सदनवीर का थप्पा देके राजनीति से, लोकसभा से बाहर कर देना चाहिए। क्या आपने पता है आपको अग्निवीर योजना, जो अग्निपथ योजना आई है? हाँ जी, क्या आप समर्थन करते हैं या विरोध में? सर विरोध करता हूँ। क्यों, क्या ऐसा खामियां लगी? उसका विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि आज का युवा उसको भटकाया जा रहा है। नौकरी के नाम पे, 4 साल की नौकरी देने के नाम पे उन्हें भटकाया जा रहा है। किस तरीके से? सर ये हमारे देश की सुरक्षा और हमारी सुरक्षा का सवाल है। हम ऐसे 4 साल के लिए हमारी सुरक्षा को ऐसे हाथ में नहीं छोड़ सकते। और ये जो अग्निवीर योजना ला रहे हैं, ये ज़रा अपने लिए राजनीति वीर योजना लाए, युवाओं को मौका मिलेगा। छोड़ें अपना पद छोड़ें। पेपर कैंसिल भी कर दिया। मेरा फिजिकल हो रहा है, मेरा मेडिकल भी हो चुका है, मेरा पेपर कैंसिल कर दिया आर्मी का। 2 साल मैंने पेपर की तैयारी करते हो गई। हम धरना प्रदर्शन कर रहे थे वहाँ शांतिपूर्वक तरीके से। हमारा लठ मारे आराम से, हमारे लठ मारे उधर बैठे थे हमें आराम से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, तो इन्हें पेपर कैंसिल कर दिया। 4 साल के लिए फौज कर दी। हम उसके बाद क्या करेंगे? गैंगवारी करेगा आदमी और क्या करेगा? बदमाश से बनेगा उसका बाद है, और तो कोई चारा ही नहीं है। बेरोजगार बनाने का मतलब हो गया। 10% छूट गृह मंत्रालय देगा, 10% छूट। कुछ नहीं है, कहने की बातें कुछ नहीं दे रहे हैं, ना कुछ कर रहे, ना इन्हें अब तक भर्ती की 3 साल हो गए, ना भर्ती हुई है, कुछ नहीं करते हैं। पहले से मेडिकल और रिटन टेस्ट पास कर चुके थे, फिजिकल पास कर चुके थे। हाँ, हमारा उन्होंने कैंसिल कर दिया उन्होंने हमारा। हाँ, नोटिफिकेशन आ गई है? हाँ, आ गई है। इन्होंने साफ कह दिया जो पहले थे वो नहीं हो गया, अग्निपथ के तहत हो गए वो आगे। आप सारी वो योजनाएं जो है, हाँ, वो इनने कैंसिल कर दी वो। हम उसके विरोध में आए हैं। अभी आ रहे हैं, आने लग रहे हैं हरियाणा से। अब थोड़ी देर में आ जाएंगे। 800-900 जो पहले के कुछ सैनिक सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे हम ये कहना चाहते हैं पहले वो अपनी पेंशन छोड़ दें। ठीक है। जो सैनिक कुछ सपोर्ट कर रहे हैं वो पेंशन छोड़ करके फिर आए इस पर सपोर्ट करें। ठीक है। कहाँ से आए हैं? मेरठ सर। किस लिए आए थे? सर इसके प्रदर्शन के लिए आए हैं। सर जो ये योजना है ये तो गलत है ही। इससे ज़्यादा दुख की बात सर ये है, जिन बच्चों ने अपने परीक्षा दे रखी थी, फिजिकल दे रखा था, वो सर सब निरस्त कर दिया। जी सर। सर मैं कब आपने दिया? सर पिछले साल जुलाई में मैंने एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया था। 1 साल से इन्होंने हर महीने नोटिफिकेशन डाला कि देंगे देंगे देंगे, और 1 साल बाद हमें धोखा मिला। जो स्कीम है वो तो गलत है ही। 4 साल बाद भी हम बेरोजगारी रहेंगे। और सर जो हमारा रिजल्ट था वो निरस्त करके इन्होंने बहुत गलत किया सर। आपका रिजल्ट जो है वो निरस्त कर दिया गया है? जी सर। ये कहाँ से आपको पता चला कि आपका रिजल्ट जो है वो निरस्त? सर इन्होंने, सर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें सर एयरफोर्स चीफ ने आके साफ साफ बोल दिया है यही चीज़ की आपका जो है वो निरस्त कर दिया गया। जी सर। और कितने लोग ऐसे हैं जो आंदोलन के लिए आ रहे हैं? सर बहुत लोग हैं, लाखों में लोग हैं सर। और ये सबसे बड़ी बात है, ये 1 साल से धोखा देते रहे कि आपका रिजल्ट आएगा आएगा आएगा, लेकिन इन्होंने फिर ये स्कीम लॉन्च की। और उसके साथ साथ उससे गलत ये है कि जिन बच्चों ने मेहनत करके अपनी परीक्षा दी हुई थी, और जो 1-1, 2-2 साल से, एयरफोर्स वाले 1 साल से और आर्मी वाले 2-2 साल से अपने
एग्ज़ाम का, आर्मी वाले अपने एग्ज़ाम का फिजिकल के बाद, और एयरफोर्स वाले जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिया था अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, वो उन्होंने सब कैंसिल कर दिया है। जो पुरानी भर्तियां जी सर, नियुक्ति ये सर कोई कायदा नहीं होता, ये स्कीम से अलग चीज़ है सर। जो जिस तरीके से हिंसक प्रदर्शन हुए, ट्रेनें जलाई गई, क्या ये आप ठीक सर वो बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि सर आप ठीक मानते हैं उसको? सरकारी संपत्ति या किसी की निजी संपत्ति को जलाना ठीक मानते हैं आप? सर ये गलत है, लेकिन सर जो क्रोध निकल रहा है बच्चों का वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सर किसी वो जायज़ ट्रेन है। ने तो आपकी भर्ती रोकी नहीं होगी, ना ही किसी की गाड़ी ने, ना ही किसी ऑटो वाले ने, ना ही किसी बच्चे ने आपकी भर्ती रोकी है। सर ये बात उनसे पूछिए जो सर 3 दिनों में 100 जो लड़के परेशान होकर जिन्होंने सुसाइड कर लिया है, ट्रेन से ज़्यादा नुकसान उनका हुआ है। एक बार आप उनसे पूछिए, वो बताएंगे। मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये किसी के बाप की संपत्ति तो है नहीं, ये तो जनता की संपत्ति है। सर क्या वो आप हिंसा को समर्थन कर रहे हैं इसके? नहीं सर, हिंसा को समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन सर जो कानून इन्होंने बनाया है और जो निरस्त किया है उसका विरोध कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करिए, है ना? बिल्कुल सर, मैं भी सर यहाँ शांतिपूर्वक विरोध करने आया हूँ, उसको मैं भी साथ नहीं देता, लेकिन सर मैं इससे पता होगा क्या, आगे चल के आपका भविष्य बिगड़ जाएगा, बिल्कुल आपके सर। ऊपर केस लगेंगे और आप कभी भी किसी सेना में नहीं जा पाएंगे। बिल्कुल सर, ये बात गलत है, लेकिन सर विरोध लाजमी है, बिल्कुल वो जायज़ है। विरोध आपका बहुत लाजमी जी। है, आप कर सकते हैं इस लोक। अब देखिए, मैं जंतर मंतर पर आया था आज विरोध के लिए, क्योंकि आज 20 तारीख का तय किया गया था, तो दिल्ली पुलिस ने हमें एंट्री भी नहीं दी और बसों में भर क्या के कहा गया आपको? बसों में भर के सिर्फ भगा दिया गया और कुछ नहीं। कहाँ ले जाएगा कुछ पता है आपको? नहीं, ये नहीं पता सर। क्या नाम? सर मैं कृष्ण नाम है मेरा, राजस्थान से हूँ। और अभी देखिए आप बात कर रहे थे कि जो है आप सरकारी संपत्ति जला रहे हैं वगैरह वगैरह। सरकारी नहीं है वो, जनता की है। हाँ जनता की है, मतलब हमारी है। मैं आपको बता दूं कि देखिए हमारा कोई फैशन नहीं है और मैं इसका विरोध करता हूं, नहीं करना चाहिए, लेकिन सरकार को भी तो सोचना चाहिए ना कि युवा हमारे देश का बेरोजगार है, पिछले 3 साल से जो है भटक रहा है सड़कों पे। हमने पता नहीं 1 बार नहीं 10 बार जो है मुद्दे को ट्रेंड करवाया, लेकिन सरकार जो है होश में नहीं आई, कुंभकर्ण की नींद सो रही सरकार, जो ये कहती है कि भाई जो है आप शांतिपूर्वक तरीके से करिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, आपने देखा होगा अभी किस तरीके से जो है यहाँ पे हमारे युवाओं को जो है लठ मार मार के भगा दिया गया, वहाँ से बैरिकेड पार नहीं करने दिया गया। मैं सुबह आया, मैंने कहा सर हम जो है शांतिपूर्वक तरीके से करना चाहते हैं, बोला नहीं कर सकते। तो सर शांतिपूर्वक तरीके से भी जो है आप नहीं कर सकते और उग्र आंदोलन करोगे तो सरकार कहेगी जी आप जो है सेना में जाने के लायक नहीं हो। तो सरकार जो है, सरकार ने बिल्कुल जो है गांठ बांध रखी है कि हम सुनेंगे किसी की नहीं। सेना में भर्ती देख रहे हैं? बिल्कुल, मैं एसएससी जीडी 2018 का छात्र हूं और मैं आपको बता दूं कि हमारे जो साथी हैं वो नागपुर से पैदल दिल्ली चल के आ रहे हैं, लेकिन विरोध करने के लिए नहीं, इसका विरोध नहीं। हमारी वैकेंसी 60,210 थी, सरकार ने 55,000 ले ली, 5,000 वैकेंसी रिक्त छोड़ दी, आज तक उन पदों को नहीं भरा गया। सरकार कहती है कि हम टीओडी वालों को जो है सीएपीएफ में जो है 10% आरक्षण दे देंगे। अरे कहाँ से दे दोगे तुम 10%? पहले वो 5,000 तो भर लो आप, जो पहले से रिक्त हैं। बिल्कुल, जो रिक्त हैं पहले वो तो भरो। आप उस भर्ती में थे? मैं बिल्कुल, हाँ 86 नंबर थे मेरे। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और मैं एक स्टूडेंट हूँ एसएससी जीडी 2018 का, और पिछले 18 महीने से हम आंदोलन कर रहे हैं। 1 साल तक हमने जंतर मंतर पे आंदोलन किया, उसके बाद नागपुर में 3 महीने तक जो है भूख हड़ताल पे बैठे, और अभी हमारे जो युवा साथी हैं वो पैदल चल के आ रहे हैं। आप देख सकते हैं हर एक न्यूज़ पे, यहाँ तक कि जो है वरुण गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और बहुत बड़े बड़े मंत्रियों ने, बड़े सांसदों ने जो है हमारा मुद्दा उठाया भी है, और लगातार जो है टीवी पे भी जो है आ रहा है, लेकिन सरकार का उस पर कोई ध्यान नहीं है। और कल को अगर हमने उग्र आंदोलन कर दिया तो फिर सरकार कहेगी कि ये जो है सेना में जाने के लायक नहीं है। लेकिन ये उग्र आंदोलन करवाता कौन है, इसका दोषी कौन है? अगर वास्तविकता अगर आप देखेंगे तो इसका दोषी जो है केंद्र सरकार ही है, जो टाइम से जो है युवाओं के ऊपर ध्यान नहीं देती है। असली कारण यही है। असली कारण इनके हिसाब से यही है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ सर, आर्मी हमारे भारत देश की आन बान शान है, हमारे देश का गौरव है, प्रतिष्ठा है। इसके साथ खिलवाड़ मत कीजिए। ये जो आप ये कर रहे हैं बिल्कुल गलत है, मैं इसका विरोध करता हूँ। मैं नहीं बल्कि करोड़ों वो युवा इसका विरोध करते हैं जो ये भर्ती देख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि चैनल पे जो है 50-50 साल के लोग, 60-60 साल के लोग जो है बैठ के इसके ऊपर डिबेट करते हैं। वो कहते हैं जी ये तो सही है। मैं सर आपको कहता हूँ, आप 18 से 21 साल का एक भी मुझे पूरे भारत में एक युवा दिखा दीजिए जो इसका समर्थन करता हो। तो और देखिए, जो कल इस तरीके से कई सारे जो पूर्व सैनिक हैं वो समर्थन में दिखाए जा रहे हैं न्यूज़ मीडिया में कि ये ठीक है। हाँ तो ठीक है, तो पहले वो अपना जो पेंशन भत्ता लेते हैं वो लेना बंद करें और उसके बाद में जो है युवाओं को ज्ञान दें। ठीक है, आप खुद तो जो है सरकार का जो है पूरा पेंशन भत्ता ले रहे हो और हमें जो है ज्ञान दे रहे हो कि आप जो है 4 साल के लिए करिए, 4 साल बाद में जो है आपको भूतपूर्व सैनिक कर दिया जाएगा। तो ये कहाँ तक जायज़ है? बिल्कुल भी जो है ये जायज़ नहीं है। मैं कड़े शब्दों में मैं इसका विरोध करता हूँ, और अगर सरकार ने अगर इसको वापस नहीं लिया तो हम शांतिपूर्वक तरीके से
पूरे भारत में आंदोलन करेंगे और आने वाले टाइम में वो आप देखोगे। आंदोलन एक अच्छा जरिया है, लेकिन हिंसक आंदोलन एक गलत है। नहीं सर, देखिए हिंसक आंदोलन बिल्कुल भी सही नहीं है, मैं उस बात को मानता हूँ। और हम जायज़ सवाल है कि किसी स्कूल जाते हुए बस में बैठे बच्चे ने किसी आंदोलनकारी का या किसी सरकार से ये नहीं कहा होगा कि वो सेना की भर्ती में बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैंने उसके साथ साथ आपको बताया कि इसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है, क्योंकि हमने बार बार जो है मुद्दे को ट्रेंड करवाया ट्विटर के ऊपर, उसके बाद में हम जो है सरकार ने उकसाया। बिल्कुल सरकार ने उकसाया। अगर सरकार यहाँ पे आप जो कि शायद सेना भर्ती से सर चेतन सिंह कटारी सर, हम उत्तराखंड से हैं सर जी। किस लिए आप लोग आए? सर हम अपने हक के लिए आए हैं सर जी। हमारा 2 साल पहले हमारा कहते हैं दौड़ निकली, ठीक है, उसके बाद हमने बड़ी मेहनत से मेडिकल सब क्लियर करा, हमारा सिर्फ पेपर एग्जाम रह गया था। इन्होंने एक बार बताओ 2 साल 2.5 साल से हम गाँव से यहाँ आके पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, अपनी कोचिंग का पैसा दे रहे, रहने का पैसा दे रहे, खाने का पैसा दे रहे, हमारे माँ बाप किसानी करके खेती करके हमें 400 रुपये दिन का कमा रहा, तो 100 रुपये में अपना पेट पाल लो, 300 रुपये अपने बेटे के लिए दे रहा है कि उनका करियर बन सके, कि मेरा बेटा जाके फौजी बनेगा। 2 साल 2.5 साल बाद ये बोल रहे सब कुछ कैंसिल, हमारे ऊपर कर्ज बढ़ गया, हमारी मेहनत। ये बोले कि इन्होंने एज बढ़ाई, अरे एक बात बताओ, 23 साल एज तो पहले से ही थी, टेक्निकल ट्रेड और कलर की। जिस बच्चे ने 22 साल की उम्र में मान कुछ नहीं सर जी, कोई एज नहीं बढ़ी, जो 23 साल एज इन्होंने बढ़ाई है ना, वो एक्चुअली में पहले से ही थी, पहले से ही 23 साल एज थी। एक बात बताओ, एक इस बंदे ने जैसे 22 साल की एज में पिछले साल टेक्निकल कलर की भर्ती मारी, अब तो ये 24 का हो गया, अब तो ये उस क्राइटेरिया से बाहर हो गया। अगर 2 साल पहले भर्ती आती तो ये मारता, फौजी बनता आज, लेकिन इसकी उम्र सारी बर्बाद चलेगी है। अभी 4 साल का फौजी बनाएंगे, 1 साल तो ट्रेनिंग में चले गया, 1 साल चले गया छुट्टी में, बच्चे 2 साल। अबे 2 साल में हमें सियाचिन ग्लेशियर में कौन सा कोर्स कराएंगे, वहाँ कौन से कंप्यूटर लेके आएंगे, आओ बेटा टैली करो, तुम्हें 4 साल बाद छोड़ना है, कौन सा कोर्स कराएंगे ये बताओ। और 4 साल का फौजी कौन सा फौजी होगा, उसमें 2 साल का ट्रेनिंग होगी, उसमें कौन सा फौजी बनाएंगे। 3 साल तो राष्ट्रीय राइफल में कंपलसरी होते हैं, जो RR होती है, और 3 साल होते हैं सियाचिन में कंपलसरी। ना हम उसके लायक रहे, ना उसके लायक, हम सीधा फील्ड की भी हमें नॉलेज नहीं हो पाएगी ढंग से, ना हम आर्ट्स में चलाना सीख पाएंगे। एक ये बोल रहे हैं, क्या कहते हैं, कोई बच्चा जो देश की सेवा करके आएगा वो कुछ नहीं गलत नहीं करेगा। एक बात बताओ, जो मजबूर आदमी होता है वही तो गलत कदम उठाता है। किसी की जब ये फैसिलिटीज़ नहीं दे रहा, आर्मी ये मेडिकल फैसिलिटी नहीं दे रही, कल को मैं आया 4 साल बाद, मेरी माँ बीमार पड़ गई रात को, मेरे को कोई पूछने वाला नहीं है, तो उसमें आदमी गलत वो तो उठाएगा कदम, हमको कोई गलत संगठन या गलत कुछ भी भड़का सकता है कि तुम्हें क्या दिया आर्मी ने, क्या नहीं दिया। हम बहकावे में आ सकते हैं ना, युवा मजबूरी में क्या नहीं करता, इंसान मरता क्या नहीं करता। अब ये बताओ हम क्या करें, कहाँ करें, हमारी एज सारी ओवर होगी, हम क्या करें। ये बोलते हैं, क्या कहते हैं, इन्होंने सब कुछ कर दिया। जो हम भाई को 4 साल इस भाई ने राजस्थान से आया, राजस्थान में प्राइवेट जॉब करता था और रात में 11 बजे के बाद वर्कआउट मारता था भाई की सांस में 2-2 बजे तक दौड़ मारी है। जब भी इस भाई से बात होती थी वर्कआउट भी होता था। देखो हमारा कैसी हालत है, बच्चों के जूते हैं, ये सरकार को जरूर देखने चाहिए। ये देखिए दिन रात दौड़ के घिस के हमने काले कर। जब भी भाई से मेरी जब भी बात होती है, भाई बोलता वर्कआउट पे हूँ, भाई किस साथ में बैठा रहता कि भर्ती होंगे, फौजी बनेंगे। क्या नाम है? जापान का। कहाँ से आप आए हैं? उत्तराखंड से ही। क्या करते थे आप इससे पहले? मैं हिताची में जॉब करता था। क्यों छोड़ी वो जॉब? क्योंकि नवंबर में पहले सुना था कि भर्ती आ गई, 5 बार एग्जाम की डेट देके कैंसिल कर दी इन्होंने। 5 बार? 5 बार सर, कोई 5 बार। मेरे भाई है, इसका भी बस एग्ज़ाम बचा था, बाकी सबको सारे काम छोड़ के सिर्फ पेपर की तैयारी कर रहा था। अब एग्ज़ाम एक बार पता चला, एग्ज़ाम घर में बताने में शर्म आ रही है माँ बाप को कि किस मुंह से बताएं कि सारे पैसे बर्बाद, सारा टाइम बर्बाद, अब सिर्फ सब कुछ बर्बाद। और अब बता रहे, बोल रहे कि एज रिलेटेड। अच्छा, एक जो नौजवान होता है, एक 17-18 साल का लड़का होता है, जब तैयारी शुरू करता है, किस तरीके की समस्याएं आती हैं? सर जी बहुत समस्या आती है। एक तो हमारा जो सबसे पहले तो जो 95% जो युवा है जो फौज में जाता है, वो हमेशा आता है गांव किसान के लड़का होता है। कोई MLA है, MLA को उसका बेटा नहीं जाता। हमारे घर पे हम नहीं मांगते, हम कोई लड़कीबाजी नहीं करते, हमारी उम्र जवानी की, हम चाहे तो लड़कीबाजी छेड़े नहीं। हमें देश के लिए बॉर्डर पर जाना, हमें वर्दी चाहिए, हमें अपनी वर्दी से प्यार है। हम सुबह 5:30, जिस समय सर्दी में बंदे कम्बल ओढ़ के सो रहे होते हैं, ठंड में आराम से हम 2 बजे उठ के दौड़ मारते हैं, जिसमें बंदों के कपड़े ऐसे जुड़े होते हैं, हम अपने कपड़े उतार के नंगा बदन लेके हम सड़क में दौड़ मारते हैं, पसीने से हमारा पूरा बदन ऐसे पीला हो जाता है। हमें पता है हमारी क्या होता है, हमारे मुंह से ऐसे अतड़ियाँ बाहर आती हैं दौड़ते दौड़ते। इन्हें क्या पता 1600 की भीड़ क्या होती है। ये बोल रहे कि दोबारा मेहनत कर लेंगे। अरे एक बात बताओ, जो इंसान एक बार अपनी हड्डियाँ घिस लेगा, पूरा सब कुछ निकाल देगा, कितनी बार करेगा? हमारी उम्र निकल गई, हम क्या करें, कहाँ जाएँ ये बताओ। ये हमारी उम्र ला के दे देंगे हमें वापस, 16 साल 17 साल कर देंगे। 6-7 साल तो हमें दौड़ मारते हो गए, और ये सोच रहे हैं कि आर्मी की दौड़ ऐसी निकल जाती। अरे कभी बंदा दौड़ में रह जाता है, कभी मेडिकल में रह जाता है, तब जाके 2-3 साल में बंदा क्लियर कर पाता है। ये कोई आम बात नहीं है आर्मी की दौड़ निकाला। आर्मी इतना आसान होता है ना, तो ये पुलिस में या CISF में नहीं जाते। आर्मी बहुत बड़ी बात है सर जी, हजारों लाखों की भीड़ आती है, तब जाके एक फौजी बनता है। फौजी कोई मजाक नहीं है। क्या नाम? मेरा नाम सर आशीष है। और सर मेरा बस ये मानना है कि गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी या कोई भी योजना लेके आती है, वो जब भी पब्लिक सिटी में पब्लिक से कोई भी जाने बिना कोई भी योजना लाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कृषि कानून आया था, उसको कानूनी वापसी लेना पड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ठीक है। जैसे ही युवा को सड़कों पे उतरना पड़ा, किस लिए उतरना पड़ा? इसलिए उतरना पड़ा ना, उनके हक की बात आ गई। क्योंकि सर सारे लोग अपना सोचते हैं,
गृह मंत्री जी का बेटा बीसीसीआई का उपाध्यक्ष बना हुआ है। किस लिए बना हुआ है? नेपोटिज्म। ये बॉलीवुड को नेपोटिज्म में डाल दिया इन्होंने, नेता लोकतंत्र को नेपोटिज्म में डाल रहे हैं। तो सर हम क्या करेंगे? हमारा तो ये हक ही छीन रहे हैं ना एक तरह से। योजनाओं को लेकर आए, सब बोलिए। एक बात मैं बोलना चाहूँगा, चलो ठीक है, आपको सैलरी कम करनी है, पेंशन हटानी, हटाओ, लेकिन सबसे हटाओ। हाँ, निःशुल्क काम करने, आप ये हमारा थोड़ी छीन लोगे कि हम लाइफ टाइम सेवा करेंगे, 4 साल करेंगे। हम सीने पे गोली खाने के लिए तैयार हैं, पूरी जिंदगी देश सेवा करने के लिए तैयार हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्यों करें सर हम? ये हमारा राइट्स, हम पूरी जिंदगी देश को देना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको पेंशन हटानी तो एमएलए, एमपी, विधायक जो बड़े बड़े संसद में, इनको भी 4 साल के लिए लाओ, 2 साल इनको बिठाओ और बोलो कि हाँ तू बढ़िया है, तू अच्छा है, तो तू आगे जाएगा, 4 साल के बाद तू पक्का होगा। नहीं तो तुझे भी बाहर निकाले, तुझे ही पेंशन नहीं मिलेगी और तुम्हें भी 21,000 रुपये पर मंथ 9,000 काट के मिले जाएंगे और इनको सदनवीर नाम दिया जाएगा। ठीक है, इनसे भी, इनकी भी पेंशन नहीं काटनी चाहिए। मतलब ये एक बार बताओ, रेलवे के फॉर्म भरता था बच्चा, पढ़ के सरकारी, रेलवे बेची, ठीक है, 10% खाली प्राइवेट है रेलवे, ठीक है। उसके बाद बैंक बचे थे सरकारी, बैंक बेच दिए प्राइवेट, एयरलाइंस बची थी, टाटा को बेच दी, एयरलाइंस सब बेच दिया। एंड में बची हमारी सेना। हमें लगा कि थल सेना से कोई खिलवाड़ नहीं होगा, लेकिन एंड में इन्होंने सेना को भी ठेके पर डाल दिया 4 साल की। अरे हम मजदूर है क्या? मजदूर जब ठेके में काम करते हैं तब बुलाते हैं उसको कि हाँ भाई 4 मजदूर लेके आओ, 2 दिन काम करना, 2 दिन बाद पैसे देके 400 रुपये दिहाड़ी भगा देंगे। वही है, 4 साल में 2 साल की ट्रेनिंग में हमें काम देंगे, उसके बाद हमें सड़कों पर छोड़ देंगे। और सर भाजपा दफ्तर में जो कैलाश वर्गीय जी ने बोला, अपना बयान दिया कल या परसों, उन्होंने बोला कि जो अग्निवीर होगा उसको 4 साल बाद हम अपने दफ्तर में एज ए सिक्योरिटी गार्ड हम वो करेंगे, अलॉट करेंगे। तो ये तो सर ये अग्निवीर का नहीं, ये इस योजना का नहीं, ये पूरे देश के नौजवानों का, सिपाहियों का, भारतीय सेना का अपमान है। ये बहुत ही निंदनीय है सर। आप भी जानते हैं, और भी लड़के खड़े हुए हैं, बच्चे खड़े हुए हैं जो सेना की भर्ती देख रहे हैं या देख चुके हैं। हाँ क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम वीरेंद्र सनवाल है और सर मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। सर मेरा 2 साल से सर मेरा एग्ज़ाम पेंडिंग है, मेरा फिजिकल, मेरा मेडिकल बोथ आर क्लियर, मेरे डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है। सर मेरा एग्ज़ाम क्यों नहीं करवा रहे? सर ये कैंसिल कर देते। अब हम सर इधर दिल्ली में रह रहे हैं सर, हमारे खाने का, हमारे पीने का, हमारे रहने का सारा पैसा दिया जा रहा है हमारे पेरेंट्स के थ्रू। सर वो अपनी जेब काट के दे रहे हैं सर, उनको पता है वो कैसे दे रहे हैं। अब हमारे इतना सर हमारा खर्चा हो गया और सर हमारे पेरेंट्स पे सर लोन हो गया सर, कर्जा हो गया सर, जो नॉन पर्सनल लिया है, किसी रिश्तेदार से, किसी से लिया है। अब सर मेरा 2 साल तो हो गया बर्बाद। अब सर ये मेरे 2 साल तो ला नहीं सकते, अभी पेपर क्यों कैंसिल कर रहे हैं? सर ये स्कीम लानी थी, इन फ्यूचर बता के पहले से लाते हैं, और इन्होंने पहले इस पेपर को क्यों कैंसिल किया सर? और मेरे भाई है, इसकी ओवर एज होगी, अभी ये क्या करेगा मेरा भाई? बिल्कुल, मेरी भाई से कल बात हुई, मैंने कहा भाई कल चलना है, अपनी आवाज़ उठानी है। भाई कह रहा मेरा तो पूरे राइट्स छीन गए, मेरी तो ओवर एज हो गया। इस भाई के लिए तो कुछ करनी है, सबके लिए जो ओवर एज हो चुके हैं। 2 साल इन्होंने लॉलीपॉप थमा दिया है। अब इस चीज़ का इन्होंने नोटिफिकेशन अपलोड तो कर दिया है, लेकिन उस चीज़ पे काम तो हो, उस चीज़ पे भर्तियाँ तो चालू है। कितने दिन लगते हैं एक तैयारी करने में? सर 4 से 5 साल लग जाते हैं। मुझे 4 साल हो गए। आप तैयारी कर रहे हैं तो चलने पे चल कार्ड है तो दूसरा इसमें 1 साल का जो बच्चे के एग्जाम हो रहे हैं, ये मेरे भाई हैं, इनका एग्जाम हो रहे हैं, इनका फिजिकल मेडिकल दोनों क्लियर है। सरकार बोल रही है कि इनके पेपर होंगे, कुछ भी नहीं हो रहा है। हम बोल रहे हैं उनको रद्द कर दिया जाए, तो कहाँ जाएंगे? हमारे बाबा बहनों में गाँव से पैसा भेजते हैं, हम तैयारी करते हैं, यहाँ पे काम भी करते हैं हम अपने लिए, ताकि हम आगे चल के मेहनत करें, हम कुछ ला सके, अपने लिए तैयारियां पैसा लगा सके। जी एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, देखिए जैसे कि ये कह रहे हैं कि 4 साल बाद हमें मतलब वो देंगे, प्राथमिकता देंगे। प्राथमिकता क्या मतलब होता है कि हमें थोड़ी बहुत छूट मिलेगी एज में। अब आप एक बात बताइए, हम कोई डेस्क जॉब तो करने जा नहीं रहे हैं, हम कंप्यूटर में जॉब तो करेंगे नहीं आराम से इसी में। हमें वहाँ बॉर्डर पर जाना, हमें चोट लग सकती है, हम वहाँ पहाड़ से गिर सकते हैं, हमारी लड़ाई हो सकती है, मुठभेड़ हो सकती है, हमें खरोच आ सकती है। हमें छूट किस में दी जा रही है? एज में। चलो एज में हमें छूट दे दी, जब उन्होंने हमें हमारी चोट देखेंगे वो तो बोल देंगे तो मेडिकल बोलेंगे, तो सेना से आया तो हम क्या करें, तो मेडिकल अनफिट है भाई, तो चोट लग गई है वहाँ पे, तो उस बच्चे का क्या करें? चलो मानते हैं इन्होंने असम राइफल ये सब बोल दिया, ठीक है। असम राइफल की अभी भर्ती आ रही है, 1380 वैकेंसी है, दिल्ली से 6 वैकेंसी है। चलो मान ले 1 लाख फौजी भर्ती होते हैं, बच्चे भर्ती होते हैं, ठीक है। उनमें से 25% को इन्होंने आरक्षण दे दिया, 25% बन गए पक्के फौजी। कितने बच्चे? 75,000। 1 साल में 1300 भर्ती को चाहिए, 1380। मान ली कि 4 साल लगातार असम राइफल की भर्ती, मतलब जो अनफिट हुआ उनका तो सपना बड़ा हुआ ही, जो नहीं हुआ वो भर्ती हो गया, 1380, 1380, 1380, 4 साल की रिलैक्सेशन में 4 साल भर्ती हो गए।
जो बाकी के 68,000 बच्चे बचे वो कहाँ जाएंगे? वो तो रोड पे आ गए, उनका तो सर्टिफिकेट भी बर्बाद, होगी, उनकी एज ही बर्बाद होगी, वो तो रोड पे आ गए। और ऐसे बच्चों को जो मजबूरी में, जिनके माँ बाप रात को बीमार पड़ेंगे, जिनमें खाने पीने के लिए पैसे कुछ नहीं होंगे हैं, उनको कोई भड़का देगा कि आओ हम तुम्हें देंगे, तुम देश के लिए मतलब खिलाफ जाओ, तो कौन नहीं भड़केगा? मरता क्या नहीं करता आप बताइए ना। जो चोरी करता है उसको मजबूर होता है अपने फैमिली के लिए, अपने देश के खिलाफ नहीं जाना है, सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि इसमें कहते हैं मजबूरी में कह रहा हूँ, कोई भी गलत कदम उठा सकता है। इसके खिलाफ हमें पता है कि हमारा देश हमारे क्या है, लेकिन इसका कोई भी गलत फायदा उठा सकता है। इस चीज़ का सरकार को सोचना चाहिए। आनंद में बनाई हुई योजना लग रही है, बिल्कुल ये साफ तौर से देखा जा रहा है। योजना लाई गई, बिल्कुल ये एक पूरा केंद्र सरकार चला रही है पूरी योजना को। भारत के अंदर कोई चीज़ करने जा रहे हैं तो उसके लिए यही होता है कि एक अपॉर्चुनिटी पूरी देखी जाती है, पूरा एक मास्टर प्लान तैयार किया जाता है। बट ये जो जिस तरह से लेके आए हैं और जब थोप रहे हैं पूरा कि लगानी है पूरी, तो यहाँ तो हमको देखा जाता है, क्योंकि हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं। राजस्थान के अंदर काफ़ी लोग जो है आर्मी के अंदर जाते हैं। मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा सेना में जवान लड़के सर बिल्कुल काफ़ी बहुत लोग जाते हैं। बहुत लोगों का सपना होता है, हमारे जो खुद के मतलब बच्चे भी हैं, शूटर्स हैं और ओलंपिक्स में भी रिप्रेजेंट करते हैं, काफ़ी लोग जाते हैं। तो हर चीज़ जो देखते हैं हम जब से देखते आए हैं, हम चीज़ों को जानने समझने लगते हैं, तो उसके लिए एक मास्टर प्लान, एक खाका तैयार किया था। बट इसके अंदर कोई भी तैयार नहीं किया गया, एकदम से बस पोत दी गई कि आप लोगों के लिए ये योजना है पूरी। भाई इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, वो सब चीज़ें देखो, तो उसको देखने के बाद आप लागू करो ना किसी योजना को। वो अभी तक नहीं की गई, तो इसमें देखने की लास्ट बात सर, एक बंदे को तैयारी करने में 4 से 5 साल लगते हैं, इन्होंने एक दिन में थोप दी। अब सर उस बंदे के 4 से 5 साल खराब, अब सर उसकी फैमिली के लिए वो करेगा क्या सर? फाइनेंस कहाँ से अरेंज करेगा सर जी? कल को जाने के किसी के पापा मम्मी बूढ़े हैं, अब सर वो खिलाएगा कैसे उनको? आप कितनी कंपनियां लेके आए हैं, वर्ल्ड में पूरा घूम के आए, आप पूरा वर्ल्ड में घूम के आए मोदी जी, आप पूरे वर्ल्ड में गए हैं। कितना इन्वेस्टर आपके देश में आ गया, कितना एम्प्लॉयमेंट आपने लोगों को दे दिया, कितना एम्प्लॉयमेंट। एक बात बोलना चाहूँगा अंकल जी की बात पे, ये कहते हैं कि हमें 4 साल बाद नौकरी देंगे, है ना। जो फौजी 17 साल बाद रिटायर होता है, जिसको सारी फैसिलिटीज मिलती है, वो तो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा है, बल्कि उनकी संख्या अभी बहुत कम है। और जब इतने सारे मात्रा में युवा निकलेंगे तो ये कौन सी कंपनी में देंगे? एक सैनिक जिसका सम्मान देश में सबसे बड़ा कहलाया जाता है, उसको ये बोल रहे हैं कांग्रेस के, वो कहते हैं बीजेपी के सिक्योरिटी गार्ड बनेंगे। क्या हमारे लिए, हम इसलिए देश के लिए गए थे वहाँ लड़ने, देश के लिए नहीं कर सके? ऐसा थोड़ी होता है, फौजी कोई सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी 4 साल की नौकरी का, हम अग्निवीर कहलाने से अच्छा हम सिपाही कहलाने में गर्व महसूस करेंगे। और सर जी मैं एक रिक्वेस्ट मीडिया से करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप नेताओं के घर पे जा रहे हैं, बड़े बड़े अफसरों के घर पे जा रहे हैं, उनसे तो बिठा के बात करें जो कि इनके पक्ष में है। लेकिन एक बच्चा जिसका माँ बाप कर्जा लेके जो रोड पे प्रोटेस्ट कर रहा है हमारी तरह, एक बार हमें उठा के हमसे पूछो ना बिठा के कि भाई बच्चे बता क्या दिक्कत है। हमारा कोई नहीं पूछ रहा आजकल। आज हमारी मीडिया 194 नंबर पे सबसे इतनी गिर चुकी है हमारी मीडिया। गोदी मीडिया से क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि जो मोदी ये कर रहा है, मोदी वो कर रहा है, मोदी ये कर रहा है। अरे भाई कोई और भी तो है यहाँ पे, उनको तो देखो। आज बड़े बड़े अफसरों के घर में जाके उनका इंटरव्यू ले रहे, बोले हाँ जी ये सही है, ये सही है। जो बच्चा वहाँ प्रोटेस्ट कर रहा है उस बेचारे की क्या हालत हो, बेचारा मर रहे। ये आज बच्चों ने फांसी खाई क्यों? एक किसान जब मरता है, जब लोन नहीं चुका पाता सर किसी बैंक का, तभी तो आत्महत्या देता। आज हमारे लिए क्या रह गया बताओ? हमारी एज निकल गई, हमारे पेपर रह गया तो हमारा वो नहीं कराया जा रहा, हमारे लिए कुछ नहीं बता। हम तो सड़क पर आए भिखारी की तरह हो गए ना, हम करे तो क्या करें, हमारा फ्यूचर बर्बाद। जो आर्मी की तैयारी करता है ना, सिर्फ आर्मी की तैयारी करता है और हमें किसी भी पॉलिटिक्स का साथ नहीं दे रहा, ना बीजेपी का ना कांग्रेस का। सर जो चीज़ है, जो सोल्यूशन पे काम करो ना, जिसका अगर फिजिकल हुआ है, जिसका मेडिकल हुआ है, जिसका रिटर्न, उसको आप निकाल दो, कर दो, और बाकी जो न्यू है अप्लाई मत करो, लेकिन जो सोल्यूशन पे काम करो ना सर। मेन जो अप्लाई जो निकल चुके हैं, जिनके आ रहे हैं। एक सुझाव ये भी हो सकता था कि इसको अलग कर दिया जाता, सेपरेट, और रेगुलर भर्ती सर, इससे ना आने वाला फ्यूचर सिक्योर है। हमें मुझे पता है सर, हर एक बंदा ना फौजी रहेगा घर का, 4 साल में ट्रेनिंग रहेगा ना, इजराइल की तरह से मजबूत रहेगा। लेकिन सर ये ना बिल्कुल अचानक जो काट दिया, ये गलत हुआ है। जो आर्मी की तैयारी करता है सिर्फ आर्मी की तैयारी करता है। हम किसी पॉलिटिक्स के नहीं है, ना बीजेपी के है ना कांग्रेस के है, सब एक ही है, एक ही थाली चट्टे बट्टे। थाली राजनीतिक दल जो सत्ता में आते हैं वो अपना काम करते हैं। सर जो भी चीज़ अच्छी आती है तो बुराई भी दिखती है, अच्छाई भी दिखती है। बस ये प्रोटेक्ट, हम अगर आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो देश का साथ देंगे। प्रदर्शन के लिए हम 10 बंदे खड़े हैं अभी सर। सर एक सेकंड सर अभी 10 बंदे खड़े हैं। एक नेता का बंदा आया, उसने ना एक दीवार घेर दी। हम नया खून है तो साढ़ा हम 10 दीवार घेरेंगे। ये दिख रहा है कि हम फौजी घेर रहे हैं, ये नहीं दिख रहा साढ़ा पॉलिटिक्स का बंदा आ रहा है। इस भाई को 6 साल से भाई को तैयारी करते हो गई थी, 6 साल से भाई 6 साल हो गए पूरी छोड़ दिया मैंने। शरीर देख लो सर, मार के सूखा हो गया भाई सारा। ये देख लो भाई जी, हमारी तो सरकार से ही डिमांड है हमारी, तो जो हमारा पेपर करवा दे, हमारा पेपर हुआ 1.5 साल से,
वहाँ पेपर करवा दे हमारा बस। सरकार कह रही है कि सब खत्म हो गया। तो वही तो दिक्कत वही तो, तभी तो देश में आग लग रही है और क्या हो रहा है, जभी तो हो रहा है। सरकार मजबूर कर रही है बंदों को बागी बनने पर, कुछ नहीं कर रही है। फौज की तैयारी करने में कितनी समस्याएं आती हैं? जी समस्या तो सारी सब गरीब घर से है, किसान घर से हैं जी, कोई इतने पैसे वाले घर से नहीं है, इतना तो कोई है आपको पता है। अगर नेता का लड़का तो तैयारी करते नहीं, तैयारी करता गरीब का लड़का, सीधी बात है जी। बस यही दिक्कत है और सरकार से मेरी अपील रही कि TOD हो जो हो, हमें कोई मतलब नहीं, हमारा पेपर लिया जाए बस। ये भाई तो मुझे 5 अप्रैल को भी दिखा था आर्मी भर्ती आंदोलन में। सारे मतलब सारे भाई सारे एंडू मई मतलब बीवी सार जिला में तैयार हम स्पेशल है बाकी मार लीन भाई हैं समझ में कौन आती होगी। दोनों भाई आ रहे स्पेशल हरियाणा तय ऐड आ रहे स्पेशल हमारे पैड दिए आन कौन दिए ट्रैक्टर लेके आ रहे थे सारे हैं आधे राम रोकर के आधे रह रहे हैं नूरान प्राण करके सारे हाँ। तो आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल करा भाई और गाज का दिया बना रखा भाई हरियाणा नाम चले सर भर्ती में। बिल्कुल भाई डंका बजे जमनाश करके दर दिया भाई सारा होदा भाई। अब क्या है आगे की आप ये के आगे गोली खा के मरांगे के रहा कुछ नहीं रहा भाई वह करा के भाई वह इब जो से मैं जिसका भाई का पेपर रह रहा था उनका वहीं करा था ब्याज पे 78 रुपये देवे थे ये पेपर कैंसिल कर दिया क्या करेगा बंदा यार तो बता दे भाई क्या करें कर लिया कि मैं यार एक जो से ब्याज पे 78 रुपये दे रखे 4 साल एक रूल आ कह पैसे ले रखे थे। हाँ बिल्कुल एक रूल आ कह 2019 का मैटर था नहीं मतलब वह 2019 में ज्वाइनिंग हुए थे वह भी बाहर काट दिए गए हैं यू भी रूल आया है उनकी और इसी तीसी कर दी जो 2019 में लगे थे। हो चुका है ज्वाइनिंग जो इनका रिटर्न रह गया मेडिकल रह गया इन सबको ज्वाइनिंग कर दो न्यू अप्लाई मत करवाओ इसमें कर दो और सब चीज़ जो चल रहा है चलने दो लेकिन सर जो फंसे पड़े हैं उनको तो निकालो सर उनकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो रही है ना सर ये बर्बाद ये मेन दिक्कत है कि बर्बाद हो रही है तोड़ नहीं करा कुछ नहीं करा ये हमें बस में भर के ले जा रहे हैं लाठी चार्ज क्यों कर रहे हैं हमारा क्या कसूर हम किसी पे हाथ छोड़ रहे हैं हम कोई तोड़ी फोड़ी कर रहे हैं हम किसी चीज़ पे आग लगा रहे नहीं हम शांति से आ रखे हैं वहाँ पे अपनी मांग करने के लिए ये हमें लाठी मार के बस में घुसेड़ रहे हैं और थाने में जाके बंद कर रहे हैं बताइए इसमें हमारा क्या कसूर हम अपनी मांग रखे हैं हम कोई तोड़ फोड़ तो नहीं कर रहे जबरदस्ती हमें भरे हो रहे हैं भाई माँ में तो साए को नहीं माँ में तोड़ फोड़ा कौन करते हैं कौन मरते शीशे वाले जी तोड़ फोड़ करते हैं उन्होंने तोड़ फोड़ करते उनसे तोड़ फोड़ करे हुए और कुछ है असामाजिक तत्व होते हैं सर वो तोड़ फोड़ को अंजाम देते हैं हम ताकि बदनाम किया जाए। मैं बताता हूँ आंदोलन का पहला दिन था बहुत ही शांतिपूर्ण रहा बहुत ही रहा जब जो असामाजिक तत्व था ना उनको बहुत अच्छी रोटी सेकने का मौका मिल गया और वो तोड़फोड़ करके हमारे पूरे आंदोलन को बदनाम कर दिया। ये आंदोलन में हम अभी भी कहते हैं ये आंदोलन अभी भी चलता रहेगा और जब तक सरकार नहीं झुकेगी। एक दिन में आंदोलन हुआ 2 घंटे बाद ओवर एज का इन्होंने इशू क्लियर कर दिया 21 से 23 साल कर दिया। क्यों सर ये इसी साल के लिए किया है ये अगली साल के लिए नहीं किया 2 साल का लॉलीपॉप थमा दिया इसी भर्ती के लिए थमा दिया और ये भर्ती का भी कंफर्म नहीं है कि भर्ती होगी या नहीं होगी। और जिसने 23 साल की उम्र में पिछले साल ट्रेड टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट कलर की भर्ती देखी वो तो 25 का हो गया वो तो गया उसका तो पेपर भी गया उसकी उम्र भी गया उसका करियर भी गया उसकी सारी मेहनत भी गई। सर इसमें 25% कंफर्म वो भी आ रहा है कि कंफर्म होगा उसमें भी तो सर घूस चलना है या फिर सर यूँ बोलते थे भारतीय सेना में भेदभाव नहीं चलता तो ये 25 से 25 ये आने वाले टाइम में अभी 4 साल ठीक है 4 साल इन्होंने आनंद फानंद में योजना तो बना दी लेकिन ये बाद में 4 साल बाद 25 वर्ष 75 हो जाएगा। इसके लिए भी धांधलेबाजी और बहुत सी चीज़ें आगे बढ़ावा मिलेगा सर भ्रष्टाचार सेना में सर सेना में आ जाएगा क्योंकि सर बहुत ही वो लोग बैठे हैं सत्ता पे जब धर्म का शासन हो जाता है युवा और किसान रोड पे आके प्रदर्शन करता है उसका ह्यूमन राइट्स सब छीन लिए जाते हैं। मैं एक बात और बोलना चाहूँगा ये कहते हैं कि सेना में तुम पैसों के लिए नहीं आते एक बार इन MLA अफसरों से जाके बोलो छोड़ दो अपनी नौकरी तुम्हारा तो 2 साल की होगी भाई 4 साल की तुम्हारी होगी क्यों 17 साल लगे हो अपनी पेंशन अपनी मैं उनको भी कहूँगा जो अफसर मिलिट्री छोड़ दो भाई तुम्हारा तो हो गया नौकरी 2 साल की तुम्हारी 4 साल की होगी पेंशन वेंशन मत लो। क्या कहते हैं उन्होंने तरीके से लाते बट इन्होंने सोचा पॉलिटिक्स खेल के जल्दी अर्जेंट बेसिस पे ला दिया और पहले का ही नहीं देखा जो फंसे हुए हैं। बिपिन रावत सर ने पहले भी कहा था शायद 6-7 महीने जब उनके साथ होने से 4-5 महीने पहले ही कहा था कि लाएंगे इसको TOD को तरीके से लाएंगे बट इन्होंने सर अचानक ला दिया और ब्लॉक कर दिया सारे जो रास्ते थे ज्वाइनिंग के। जिस तरीके से आप मेरे आसपास देख रहे हैं नौजवान खड़े हुए हैं वो सभी नौजवान हैं जो कहीं ना कहीं पिछले 5-5, 6-6 साल से सेना की भर्ती देखने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि 3 साल से कोई भर्ती निकली नहीं है। मैं लगातार अपने चैनल से भी इस मुद्दे को उठाता रहा हूं कि क्यों नहीं अगर इन नौजवानों के ऊपर ये लागू होता है कि इनकी पेंशन ख़त्म कर दी जाए तो उन सदन में बैठे नेताओं की विधायकों की सांसदों की MLCs की पार्षदों की उनकी पेंशन पहले ख़त्म कर दी जाए। क्यों ना उनका 5 साल का जो टर्म है वो 1 साल का कर दिया जाए ताकि हमें भी सहूलियत हो कि अगर 1 साल वो काम ना करें तो उन्हें लात मार के भगा दें हम। ऐसा नहीं किया गया। उनकी अगर वो 5 बार विधायक बनेंगे तो उन्हें 5 बार पेंशन मिलेगी 8 बार बनेंगे तो 8 बार विधायक पेंशन मिलेगी और आजीवन मिलती रहेगी। लेकिन जहाँ एक नौजवान जो गोली खाने के लिए तैयार है सीने पे देश के लिए जो ठंडी में सियाचिन जैसे -45 डिग्री टेम्परेचर में खड़े होने के लिए तैयार है राजस्थान में जहाँ 50 डिग्री के पार तापमान चला जाता है
वहाँ पर खड़े होने के लिए तैनाती देने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी पेंशन ख़त्म की जा रही है, उनकी नौकरी ख़त्म की जा रही है। 4 साल कहीं ना कहीं बहुत छोटा जो है अंतराल है सेना में भर्ती होना, क्योंकि एक जवान जो है कहीं ना कहीं, मैं एक सेना के परिवार से आता हूँ, मेरे पिताजी भी सेना से रिटायर हो, मुझे पता है एक जवान बनने में कम से कम 6 से 7 साल लग जाते हैं। जो परिपक्व होता है जवान, जिसे पता होता है युद्ध क्षेत्र में किस तरीके से अपनी ड्यूटी निभानी है, किस तरीके से गोलियां जब चलती हैं चारों ओर से किस तरीके से रिएक्शन देना है। अभी 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद जब कोई कच्चा नौजवान जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि वो गोलियों का सामना कर पाएगा। और सबसे बड़ा दिमाग में सवाल ये आएगा उसके कि क्यों मैं 4 साल के लिए गोली खाऊं, जब 4 साल बाद मुझे यहाँ से निकलना ही है तो क्यों मैं गोली खाऊं। आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, सबसे बड़ा जो आज दुनिया के सामने है। आप ये कह रहे हैं कि हमें मॉडर्नाइजेशन करेंगे, आर्मी को इक्विपमेंट लाएंगे। सबसे बड़ा एग्जांपल, दुनिया की सबसे दूसरी महाशक्ति कौन सी है? रूस। यूक्रेन 92-91 नंबर पर आता, पाकिस्तान से भी लाख गुना पीछे ना हो, परमाणु संपन्न कुछ नहीं है। वो आज यूक्रेन उस पावरफुल देश, वो रूस के सामने टिका पड़ा, उसको अंदर नहीं घुसने दे रहा, उसकी बस की नहीं है अंदर घुस जाए। उस पर बड़े बड़े जहाज, बड़े बड़े शिप, बड़े बड़े इक्विपमेंट। इनको बताओ कि सोने का कटोरा भिखारी को दोगे, मांगे हो भीखी। इक्विपमेंट देने से नहीं होता, उसको चलाने का दमखम, वो पावर और हौसला चाहिए होता है। एक बात बताइए, 1999 में कारगिल में हमारे पास तो जो सिंगल कॉक गन थी, इसको एक बार डालो फिर कॉकरो फिर मारो, हमने उससे मशीन गन वालों को मार दिया था, हम कारगिल जीत के आए। बताओ हमारे पे। मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल, जब क्या कहते हैं कारगिल की चोटी में सर्दियों में ये होता है कि ना पाकिस्तान वाले जाएंगे ना इंडिया वाले जाएंगे, तो पाकिस्तान ने क्या करा, वो वहाँ पे जाके हमारी चोटी पे कब्जा कर लिया। इन्होंने ऑर्डर दे दिया फ्रांस वगैरह में कि हमारे लिए कपड़े बना दो। जब इंडियन आर्मी वहाँ, उनको पता चला कि क्या कहते हैं यहाँ पे क्या कहते हैं हम ये पाकिस्तान की सेना ने कब्जा कर लिया, उन्होंने अपनी सेना भेजी, बोली यहाँ पे हमें कपड़ों की जरूरत है, बड़े बड़े जो वहाँ पे काम आए। तो इंडियन आर्मी गई वहाँ फ्रांस में, हमने कपड़ों के फैक्ट्री में बोलने की हमें कपड़े चाहिए। उन्होंने कहा सर जी सॉरी, हम कुछ साल तक आपको ये सब नहीं दे सकते, क्योंकि एक बड़ी कंपनी ने हमें ऑर्डर दे दिया, बड़े देश ने। तो वो चले गए। फिर उनमें से एक बंदा बोला 1 मिनट रुकिए, आपको किस देश ने ये ऑर्डर दिया? तो उन्होंने जैसे ही बोला पाकिस्तान, तो समझ गए कि हमारे ऊपर मतलब ये सारी सेना वहाँ भेजने वाला, कब्जा करने वाले। तब बोला कि अपना देश पहले, इन्हीं कपड़ों में, इन्हीं स्कूल के जूतों में, जैसा मर्जी एक बंदूक लो चढ़ो, भाई अपना देश बचाना, अपनी जमीन बचानी है। हम वैसे ये बोलते हैं कि हमारी सेना इससे युवा होगी, मतलब अभी जो हमारी जो नॉर्मल एवरेज एज है वो है 32 साल, और जो इसके बाद है कि 26। एक बात बताइए, हमने 1971 का युद्ध लड़ा, बांग्लादेश को आज़ाद कराया हमने अपने अकेले दम में। भारत ने 1947 का लड़ा, 1965 का लड़ा, ठीक है। इतने युद्ध इसमें कौन थे? इसमें तो कोई 26 साल का बंदा नहीं, इसमें 32 साल के थे। अभी भी कोई जवान आ जाए ना यहाँ पे 32 साल का है, कोई इनमें से भिड़ले उठा के फेंक देगा। जवान साल की एज में जवानों को बुढ़ा कर देंगे। मोदी जी कितने साल के हैं? 72 साल। अमित शाह कितने साल का है? राजनाथ सिंह कितने साल के? इनको सदनवीर का थप्पा देके राजनीति से, लोकसभा से बाहर कर देना चाहिए। बात होगी कि 60-62 साल का देश चलाए और 25 साल का छोड़। किस तरीके से जो माता पिता है, एक जो लड़का तैयारी करता है, सर हम सारे गरीब तबके से बिलोंग करते हैं। पता है, क्योंकि हर सैनिक का परिवार जो है, एक सैनिक का परिवार का बच्चा ही तैयारी कर सकता है, कोई अमीर का बच्चा तो तैयारी नहीं करेगा, नहीं कर सकता तैयारी। हमें पता है हमारे माँ बाप कहाँ से पैसा देते हैं, कहाँ से कमाते हैं कि जा बेटा तैयारी। हमारी उम्र है कमाने वाली, अपने माँ बाप को बिठाई तब भी हम तैयारी करते हैं। रोज़ दोपहर रात में 2 बजे, दिन में 2 बजे रेस मारते हुए नंगे पैर। हमारे पास जूतों के लिए पैसे, फटे जूतों में रनिंग मारते हैं, फटे जूतों में हम रनिंग मारते। कहाँ से हमारे माँ बाप पैसा देंगे, कहाँ से पैसा देंगे? ये और हम अपनी युवाओं को आक्रोश की जगह हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया हमने, लेकिन सरकार ने अभी 1 घंटे पहले हमने जंतर मंतर पर हमको एंट्री नहीं करने दी। 30 बसें मंडावली, पहाड़गंज थानों में उन्होंने भेजा। हमारे भाई गुरमीत सारे जो भी बसों में पकड़ के लेके जा रहे हैं, जो भी इनके विरोध में बोल रहा है। देखिए, एक तरीके से कहीं ना कहीं सरकार यहाँ पर विफल होती हुई दिखाई देती है मुझे। मैं कुछ नीतियों का समर्थन भी करता हूँ सरकार की, लेकिन इस नीति का मैं बिल्कुल भी समर्थन नहीं करूँगा। चाहे कोई भी कुछ भी कहता रहे, चाहे मुझे लाख फ़ायदे इसके कोई गिनाए, लेकिन मैं इसके खिलाफ हूँ, हमेशा रहूँगा। क्योंकि सेना एक ऐसी जगह है जहाँ स्थायी तौर पर जब तक कोई नहीं होगा तब तक वो अपना 100% नहीं दे सकता। मैं ये कह सकता हूँ कि चाहे मैं उसी बैकग्राउंड से आता हूँ, इसलिए भी शायद मैं इनकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। मैं भी एक ग्रामीण क्षेत्र से ही आने वाला लड़का हूँ, मैं कोई शहरों में पला बड़ा नहीं हूँ। और मुझे पता है जब सुबह 4 बजे कड़ाके की ठंड में लड़के उठते हैं, रेस करते हैं, जब हम रजाइयों में दुबके रहते हैं तब वो रेस करके आ भी चुके होते हैं। सूरज निकलने से पहले वो अपना काम कर चुके होते हैं, घर का काम भी करते हैं और फिर वही जॉब भी करते हैं। और कहीं ना कहीं माँ बाप कहीं से भी पैसा ला करके, कर्जा निकाल के, खेती फसल बेच के, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके इंतज़ाम करते हैं ताकि इन लड़कों का 400 से 500 रुपये का जो खर्चा है दिन का, तैयारी का, वो निकाल सकें। और उसके बाद सरकार कहती है कि 4 साल के लिए हम जॉब देंगे, उसके बाद रिटायर कर देंगे,
12-15 लाख रुपए दे देंगे तो 15 लाख से मुझे बता दीजिए कितने स्क्वायर फीट ज़मीन आ जाएगी एक बच्चे के रहने के लिए। देखिए ये कह रहे कि रिटायरमेंट के बाद हम तुम्हें 11-12 लाख दे देंगे, ठीक है। उस 11 में मान लो मैं अभी लगता हूँ 23 की लास्ट, मान लो मैं 23 होगी, ठीक है, 23 में मैं लगता हूँ, मैं रिटायर होता हूँ 25, 26, 27 में। मेरी बहन जो घर पे है वो हो जाएगी 28 की। अब उन 11 लाख में अपनी बहन का ब्याह करूँगा या ज़मीन लूँगा थोड़ी सी, या मैं घर बनाऊँगा, या मैं माँ बाप को दाल रोटी खिलाऊंगा? कितने दिन चला लूँगा 11 लाख? क्या कर लूँगा उन 11 लाख में? पूरी ज़िंदगी चला लूँगा? जब मेरे माँ बाप के लिए कुछ करेंगे, जब हम देश के लिए जान दे सकते हैं तो हमारे परिवार को क्यों नहीं संभाल सकते यार? वो हम क्या करें, हम कहाँ जाएँ, ये बताइए आप। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने ये कहा कि 44 लाख का जो है एक निधि बनाई गई है, एक तरीके से इंश्योरेंस है कि किसी को घायल होगा या कोई इसके इस योजना के तहत जब कोई कोई ख़त्म हो जाएगा या कहीं गोली लग जाएगी या किसी भी तरीके से शहीद हो जाएगा, पता नहीं मुझे शहीद का दर्जा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं सर जी ना। ऐसा है शहीद का दर्जा तो मिलेगा, लेकिन जो उसमें उसके बाद जैसे घर वालों को जो फैसिलिटीज़ होती है वो कुछ नहीं मिलेगी। बस हाँ, एक अमाउंट बता दिया गया कि इतना तुम्हें मिल जाएगा, उसके बाद कौन तुम क्या तुम, हाँ ना कुछ नहीं, ना एक्स-आर्मी का दर्जा, बस एक सर्टिफिकेट। मैं आज ग्रेजुएट हूँ, मेरे को कोई नहीं पूछ रहा, उस सर्टिफिकेट में कौन पूछ देगा मुझे यार जॉब कहाँ है प्राइवेट में? जॉब कहाँ, ये सवाल कहीं ना कहीं इनके मन से ये भड़ास है कि 5-6 साल से भरी हुई है। आजकल 3 साल हो गए इनको युवाओं को वेट करते करते, और उनके हाथ में क्या दिया? कुछ नहीं, खाली कटोरा। आप देख रहे थे दी लोकसभा, मैं अरुणेंद्र कुमार सिंह, धन्यवाद।